अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है म्यांमार वाले गेम में मोहम्मद यूनुस मजा आया और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्लान इकबाल सो गाइस, लेट्स सर। स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। अच्छा योद्धा उसे नहीं माना जाता जो युद्ध के मैदान में बहुत जबरदस्त लड़े, ताकत से लड़े। अच्छा योद्धा वो माना जाता है जो युद्ध के साथ साथ रणनीति का भी महारथी हो, दूरदृष्टि हो, अपने साथ साथ दुश्मन की हर चाल भी समझता हो और दुश्मन को उसके ही घर में घेरने का चक्रव्यूह रच सकता हो। बांग्लादेश ने सोचा कि वो कट्टरपंथियों और जिहादियों के दम पर भारत को परेशान करता रहेगा। भारत के साथ की गई डील्स को तोड़कर वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा और इन्हीं डील्स के दम पर वो भारत को ब्लैकमेल करता रहेगा। लेकिन जोश जोश में वो ये भूल गया कि भारत की तरफ से अगर जवाब मिला तो उसका क्या होगा। खैर, बांग्लादेश की हिमाकत का भारत ने तो अब तक सीधा जवाब नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि उसकी सांस जो है वो हलक में अटकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश एक बड़ी मुसीबत में घिरता जा रहा है। भारत से तनाव बढ़ने के बाद, या यूं कहें कि भारत से तनाव बढ़ाने के बाद, उसने भारत से लगने वाली अपनी सीमा पर फोर्स बढ़ा दी थी। लेकिन उसे अब अपनी फोर्स भारत के बदले म्यांमार जो बॉर्डर है वहां पर लगानी पड़ रही है। म्यांमार से लगने वाली जो उसकी सीमा है अब वो खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ साथ बांग्लादेशी सेना भी अब परेशान है कि यार ये कहां कहां पंगा ले लिया है और इसका असर किधर किधर से मिल रहा है। ये तोप के गोलों की गरज सुन रहे हैं आप, धमाकों से दहलती इमारतों को देख रहे हैं आप। यही गरज और यही धमक बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का गला सुखा रही हैं। लेकिन ये बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं, ये म्यांमार की तस्वीरें। आपको बताता हूं कि म्यांमार की इस गोलाबारी ने बांग्लादेश को कैसे दहला दिया है। म्यांमार में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेशियों की जो है पतलून वो गीली हो रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का भी रोल नजर आ रहा है। बीबीसी की इस खबर को पढ़िए। लिखा है, खूनी घेराबंदी के बाद वेस्टर्न बॉर्डर से म्यांमार आर्मी का कंट्रोल खत्म। तो हुआ यह है कि म्यांमार की एथनिक फोर्स अराकान आर्मी ने देश की पश्चिमी सीमा पर कब्जा जमा लिया है। अराकान आर्मी ने माउंगडाओ टाउनशिप पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी ने माउंगडाओ की लड़ाई में म्यांमार आर्मी के एक जनरल समेत कई फौजियों को बंधक भी बना लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि इससे बांग्लादेश को क्या परेशानी है। भाई, म्यांमार में तो पिछले करीब 2 सालों से बागियों और सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जिसमें बागियों ने कई टाउनशिप्स पर कब्जा कर लिया था। तो माउंगडाओ पर कब्जे ने बांग्लादेश की बैंड क्यों बजानी शुरू कर दी? बात यह है कि म्यांमार के वेस्टर्न बॉर्डर पर पड़ने वाला यह माउंगडाओ बिल्कुल बांग्लादेश की सीमा से लगता है। आपको मैप पर समझाता हूं। यह है म्यांमार का मैप और यह है उसका वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्ट में उसकी सीमा का ज्यादातर हिस्सा भारत के साथ जुड़ता है। दोनों देश करीब 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। लेकिन म्यांमार की करीब 271 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है। तो इस 271 किलोमीटर लंबी सीमा में म्यांमार की तरफ रखाइन स्टेट पड़ता है और बांग्लादेश की तरफ चटगांव हिल ट्रैक्स। और इसी रखाइन स्टेट में माउंगडाओ टाउनशिप भी है, जहां अराकान आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन असल में कब्जा तो पूरे के पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर कर लिया गया है। पूरी 271 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर की हर पोस्ट पर अराकान आर्मी का कब्जा है। इस एरिया में पहले बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं। लेकिन काफी पहले म्यांमार ने अपनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा के ज्यादातर हिस्से की घेराबंदी कर दी थी। करीब 141.378 मील की सीमा पर फेंस लगाई जा चुकी है और जमीन पर करीब
40 किलोमीटर की जो सीमा है वो खुली हुई है। वहीं म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर नाफ नदी बहती है और वो भी दोनों देशों के बीच की सीमा का काम करती है। लेकिन नदी होने की वजह से ये सीमा एक तरह से खुली ही है। तो बांग्लादेश को डर लग रहा है कि कहीं अराकान आर्मी माउंगडाओ से आगे बढ़कर बांग्लादेश की सीमा में न घुस जाए। अब देखिए कि बांग्लादेश ने म्यांमार से लगने वाली इतनी छोटी सी सीमा में भारी भरकम फोर्स तैनात कर दी है। अरे यूनुस साहब, ये गोलाबारी म्यांमार में हो रही है तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? आपको परेशान मत होइए, आप मत परेशान होइए। अरे भाई, आपको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने तो इस्लामिक कट्टरवादियों और जिहादियों की एक लंबी चौड़ी फौज तो बना ही ली है ना। अरे वही फौज जिसके दम पर आपने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका और खुद जो है वो बांग्लादेश की टॉप सीट पर बैठे हुए हैं। तो अपने उस जिहादियों वाली फौज को भेजिए जरा म्यांमार बॉर्डर पर। क्या पता वो अराकान आर्मी को बॉर्डर से मारकर भगा दे। खैर, आपको बताता हूं कि बांग्लादेश को अब ये डर जो है वो किस बात का लग रहा है। असल में म्यांमार का ये रखाइन स्टेट ही रोहिंग्या की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर है। यही उनकी मूल बसाहट है। अराकान आर्मी वो एथनिक रेबल फोर्स है जो म्यांमार की आर्मी गवर्नमेंट के खिलाफ तो है ही, रोहिंग्या के खिलाफ भी है। लड़ाई के दौरान अराकान आर्मी ने रोहिंग्याओं को भी जमकर टारगेट किया है। तो अब जबकि रखाइन स्टेट के एक बड़े हिस्से पर अराकान आर्मी ने अपना होल्ड कर लिया है, तो इस इलाके में रहने वाली रोहिंग्या आबादी अपने लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश के लिए निकल रही है। और बांग्लादेश को यह डर लग रहा है कि पहले म्यांमार आर्मी से बचकर और अब अराकान आर्मी से भागकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या जो हैं वो बांग्लादेश में घुस जाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि करीब 37,000 रोहिंग्या नाफ नदी पार कर बांग्लादेश में घुसने के लिए मौके के इंतजार में हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजी के डेटा के मुताबिक अभी बांग्लादेश में 10 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। कॉक्स बाजार और बासान चार में बांग्लादेश ने इनके लिए कैंप बनाए हुए हैं, लेकिन ये वो रोहिंग्या हैं जो कैंप में बसे हुए हैं। हजारों हजार रोहिंग्या बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं। अब अगर ये रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसते हैं तो बांग्लादेश के लिए उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई यूनुस साहब, आप तो कट्टर इस्लामिक देश बना रहे हो, संविधान संशोधन कर रहे हो, पूरे देश का नट बोल्ट टाइट कर रहे हो। तो आपको इस्लामिक देश में क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आपके देश इस्लामिक देश में जगह नहीं है? अरे वो भी तो मुसलमान है भाई, रखो उनको अपने यहां, बसाओ उनको। भाई वो भी तो ठीक उसी तरह भाग रहे हैं जैसे बांग्लादेश में हिंदू भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो कम से कम अपने मुसलमानों के साथ तो ये दोगला गेम मत खेलो, डबल स्टैंडर्ड मत अपनाओ यूनुस जी। अराकान आर्मी के बॉर्डर रीजन पर कब्जे से बांग्लादेश को एक और डर सता रहा है। अराकान आर्मी ने माउंगडाओ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बॉर्डर के हर चेकिंग पॉइंट पर अराकान आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं बॉर्डर पार चल रही लड़ाई की वजह से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के तेखनाफ में खौफ का माहौल है। अराकान आर्मी ने नाफ नदी में मछली मारने पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक उसने म्यांमार की सीमा में लगाई है, लेकिन बांग्लादेश को इतना डर लग रहा है कि उसने अपनी तरफ से भी बोटिंग और फिशिंग पर रोक लगा दी है। यानी बांग्लादेश की डे टू डे लाइफ भी इससे इफेक्ट हो रही है। और तो और बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर भी आवाजाही में परेशानी शुरू हो गई है। एक डर यूनुस साहब को यह भी लग रहा है कि म्यांमार में हथियारबंद बागियों ने वहां की सेना को धूल चटा दी है। कहीं यह ना हो कि म्यांमार की बगावत का असर बांग्लादेश के लोगों पर भी होने लगे। भाई समय बदलते देर थोड़ी ना लगती है, लेकिन घबराइए मत यूनुस साहब, ये सब तो बस एक छोटा मोटा डोज है आपके लिए। अरे भाई, आपकी इतनी फोर्स भारत से जुड़ी सीमा पर आप झोंके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस आज लड़ाई शुरू करेंगे कल। तो थोड़ा सा जो दिमाग है वो थोड़ा डाइवर्ट भी तो होना चाहिए ना आपका। ये बस वही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ भारत की वजह से हुआ है, डोभाल साहब उधर चीन में इसलिए हुआ है। तो ऐसा है कि बांग्लादेश पैदा भी जो हुआ है ना, वो भारत की वजह से ही हुआ है, RANW की वजह से हुआ है। भूल गए तो याद दिलाता हूं कि 16 दिसंबर का वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तानी जूतों के नीचे से कुचले जा रहे पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाई थी, आजाद कराया था, उसे पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया था। लेकिन भाई नमक हरामी तो तुम्हारी रग रग में बसी है ना। खैर, अराकान आर्मी के बांग्लादेश बॉर्डर के इलाकों पर कब्जे के पीछे अगर भारत की एजेंसी रॉ की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसमें आपको
हैरान नहीं होना है, आश्चर्य की बात नहीं लगनी है आपको इससे। भारत ने म्यांमार में लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सितवे पोर्ट से लेकर कालाधान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक में भारत का काम चल रहा है। कालाधान प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक कम समय में रिसोर्सेज पहुंचाने का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें भारत के दीघा हल्दिया से पानी के जहाज के जरिए सामान को म्यांमार के सितवे पोर्ट लाया जाएगा। ये दूरी 539 किलोमीटर की है। वहां से कालादान नदी के रास्ते 158 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। फिर 129 किलोमीटर का रास्ता सड़क मार्ग का होगा। यहां से भारत में मिजोरम के जोरिनप्यू पहुंचेगा और ये कुल दूरी होगी 826 किलोमीटर के करीब। और आप जानते हैं कि अगर सड़क मार्ग से कोलकाता से जोरिनप्यू तक सामान लाया जाए तो करीब 1200 किलोमीटर की दूरी और 50 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन हुआ यह था कि जैसे जैसे अराकान आर्मी का इस रीजन में कब्जा होता जा रहा था, भारत के इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगने लगा था। इस साल फरवरी में तो यहां तक कहा जाने लगा कि भारत का यह प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन फिर अक्टूबर आते आते चीजें बदलने लगी। म्यांमार के दूसरे स्टेट्स की तरह बागियों की पोजीशन मजबूत होती गई, लेकिन भारत के प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने की उम्मीद भी नजर आने लगी। और अब तो यह खबर यह भी आ चुकी है कि यह प्रोजेक्ट कभी भी शुरू हो सकता है। असल में अराकान आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में कई बार यह कहा है कि उसे ना तो कालादान प्रोजेक्ट से दिक्कत है और ना ही भारत से दिक्कत है। यानी अराकान आर्मी और भारत के बीच संबंध ठीक ठाक है। अराकान आर्मी भारत और भारत के प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अब आपको जो है वो एक और दिलचस्प बात बताता हूं। इससे आप समझ जाएंगे कि भारत कितनी दूर की कौड़ी खेलता है और कैसे अपने विरोधियों को उसके ही घर में घेर सकता है। अराकान आर्मी की ताकत के पीछे चीन का हाथ है। हथियारों और फंड से लेकर ट्रेनिंग तक में चीन ने अराकान आर्मी की पूरी मदद की है। म्यांमार में चीन हमेशा से डबल गेम खेलता आया है। खैर, भारत ने भी इसे लेकर काफी पहले से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। चीन से भी भारत के संबंध सुधरने लगे हैं और इधर एनएसए अजीत डोवाल भी चीन के नेताओं से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। अभी अजीत डोवाल चीन में ही हैं और वहां पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की है और सीमाओं से जुड़े विवादों पर चर्चा की है। तो इससे म्यांमार को लेकर भी कुछ प्लान हो और बांग्लादेश पर भी हो। अब ये तो अजीत डोवाल और उनके चीन में जो मिले हैं उससे भी चीज़ें जुड़ रही हैं। अब देखिए, पाकिस्तानियों तक को इसको गन लगने लगी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर जो अराकान आर्मी ने अपना होल्ड बनाया है वो भारत ने करवाया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खामखा भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है। बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो क्या नॉलेज है भाई पाकिस्तान के लोगों के पास, इसकी क्या तो मैं कायल हूं भाई। कमाल है, क्या पढ़ते हैं, कौन से न्यूज़ देखते हैं, गजब हाल है। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो आप लोग। पहली बात यह कि म्यांमार ने बांग्लादेश पर हमला नहीं किया, ना ही उसकी 271 किलोमीटर जमीन जो है वो कब्जा ली है। फिलहाल के लिए, जब तक वीडियो बना रहा हूं तब तक अराकान आर्मी म्यांमार की एक रेबल फोर्स है और उसने भी बांग्लादेश की जमीन अभी नहीं कब्जाई है। उसने बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले म्यांमार के 271 किलोमीटर 270 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया है। रही बात इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट की, तो देखिए एक बात समझने की है, भारत का हित और अहित दुनिया में जहां जहां होगा वहां भारत की एजेंसीज एक्टिव रहेंगी। चाहे आप उसे रॉ का नाम दें या फिर कोई और नाम दें। तो म्यांमार में भी अगर रॉ एक्टिव है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और क्या लगता है, बांग्लादेश में रॉ एक्टिव नहीं हुई होगी? 100% हुई है और उसका असर भी आपको कुछ महीनों में नहीं तो एक आध साल में नजर भी आने लगेगा। तो बांग्लादेश को तो भारत के साथ नमक हरामी की कीमत चुकानी पड़ेगी ही, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहती है, क्या होने वाला है बांग्लादेश में
इन कंगलुओं के साथ? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में उन दोस्तों से आग्रह है, अनुरोध है जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने में और आपको ये जानकारियां भी सारी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी आपको फ्री में मिलेंगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, अरकान आर्मी के बशिंदे, अरकान आर्मी के बशिंदे, रेबल। जी अरकान आर्मी जो है ना, उसने जो चीजें भी की हैं बांग्लादेश के साथ, वो उनको मौका मिल गया था। बांग्लादेश, सारी बात है, जो बीज बोया जाता है फिर काटने की भी वो इंसान को ताकत रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। बांग्लादेश ने अपना नफरत अंगेज एक बीज बोया है हिंदुओं के खिलाफ। उन्होंने बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती की। इंडिया में भी शोर शराबा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। ये नहीं कि वो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कुछ इस तरह का एक्शन था कि जिसमें वो शो नहीं करते। इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि डायरेक्ट अब युद्ध लड़ने वाला काम खत्म हो गया। अब डायरेक्ट युद्ध उसी वक्त लड़ा जाता है जब हालात हाथ से निकल रहे हों। अभी इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह की होती हैं कि भाई सबसे पहले कोई भी कंट्री है, अगर बांग्लादेश ने ये काम किया, इंडिया की पॉलिसीज ये थी कि सबसे पहले तो इसको पॉलिटिक्स लेवल पर कमजोर करो। उसके बाद पॉलिटिक्स लेवल पर कमजोर करने के बाद जितना भी ट्रेड का इनके बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर रोकथाम लगाओ। रोकथाम लगाने के बाद जब इस कंट्री को हर तरह से वो कहते हैं ना घेरा डाल लिया जाएगा, सियासी तौर पर घेरा डाल लिया जाएगा, तो फिर इसके खिलाफ अगर एक्शन लेना भी है तो डायरेक्ट नहीं लेना, किसी दूसरे तरीके से लेना है। यहाँ पे इंडिया का भी हाथ हो सकता है अरकान आर्मी को थपकी लगाने में, लेकिन जो सबसे मेन हाथ है वो चाइना का। चाइना हमेशा से डबल गेम खेलता है। चाइना की यहाँ पे चाल ये भी हो सकती है कि म्यांमार में तो उसने अपना सिक्का जमाया हुआ है। अब चाइना ये चाहता है कि अरकान आर्मी का सहारा लेकर वो बांग्लादेश का कुछ एरिया कैप्चर करे और वहां पे वो अपना कोई अड्डा वगैरह बनाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के जो भी सीमा है उसके ऊपर 3 कंट्रियों की नजर है। एक तो अमेरिका की नजर है, दूसरा चाइना की नजर है। इंडिया भी कहीं ना कहीं चाहता है चिटागोंग जो है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। कई दफा आवाम की तरफ से ये इंडिया को बोला भी गया है कि आप जो है वो चिकन नेक जो है उसको कब्जा लें, लेकिन इंडिया अपने तरीके से गेम करता है ना, डायरेक्ट तो नहीं कब्जा किया जा सकता किसी भी चीज पर। इंडिया को जब लगेगा कि डायरेक्ट काम करना है तो वो करेंगे भी। अभी चाइना ने तो अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है, साथ इंडिया भी गेम खेल रहा है। दोनों प्लेयर मैदान में उतर चुके हैं और दोनों ही बड़े प्लेयर हैं। अब बांग्लादेश ने पंगा तो अपने से बड़े प्लेयर से ले लिया है। अब देखें कि बांग्लादेश का आने वाले टाइम में हाल क्या होता है। यही बांग्लादेश घुटनों पे आ जाएगा जिस तरह से मालदीव घुटनों पे आया था। मालदीव के लोगों में भी बड़ी अकड़ थी, बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे गो इंडिया गो इंडिया। फिर बाद में क्या हुआ, इंडिया में फिर मैंगो लेने आई हैं बाद में जो मरीजों हैं। ऐसा काम किया ना इंडिया ने, युद्ध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, अंदरूनी मार दी है, सियासी मार दी है। और सियासी जो मार होती है ना वो किसी कंट्री के लिए बेहतरीन मार होती है कि भाई अगले बंदे को पता भी ना चले और उसकी ऐसी की तैसी कर दो, उसको लग पता जाए कि उसने पंगा किसके साथ ले लिया। बांग्लादेश ने जो पंगा लिया ना, अब वो उस पंगे को संभाल नहीं पा रहा। अब बांग्लादेश को पछतावा तो है कि ये मैंने कर क्या दिया है, लेकिन अब तो भाई टाइम बीत चुका है। अब तो जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर रोहिंग्यन मुस्लिम बहुत सारे, पहले 10 लाख की ये संख्या में बता रही हैं, वहां पे कैंप लगे हुए हैं, और जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं बांग्लादेश के, क्या मजीद रोहिंग्यन मुस्लिम को वो अफोर्ड कर सकता है? और अरकान आर्मी जितनी तेजी से वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो ठोक रही हैं रोहिंग्यन मुस्लिम्स को, और बांग्लादेश की जितनी भी सीमाएं हैं म्यांमार के साथ जो अटैच होती हैं उनके ऊपर भी वो बंगाली जो फोर्सेस हैं उनके साथ भी वो लड़ रही हैं। तो अगर वो सारे के सारे लोग रोहिंग्यन मुस्लिम बांग्लादेश में एंटर होते हैं तो बांग्लादेश की इकोनॉमी की जिस तरह की हालत है अभी, जिस तरह से ट्रेड उसकी जैम हुई हुई है, तो बांग्लादेश को तो फिर ज़ाहिर बात है वही हो जाना है जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, बल्कि उससे भी बदतर हो जाना। जी बिल्कुल जी। और बांग्लादेश ने तो भाई अमेरिका की बात मान के जो है हसीना वाजिद को भी निकाल दिया, और जो है वो अमेरिका को जो है वो लाने के लिए सारा कुछ किया, और जो चाइना को नहीं बर्दाश्त भाई। चाइना पहले जो है वो चाइना हसीना वाजिद जो है वो चाइना के साथ मिलके काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जो है वो पूरा करने लगी थी।
जो कि इंडिया को भी नहीं ठीक लग रहा था। लेकिन ये है कि वो अमेरिका को भी नहीं ठीक लगा और अमेरिका ने जो है वो सारा कुछ ख़त्म करवा दिया और चाइना को अभी इस चीज़ का गुस्सा भी है कि मोहम्मद यूनुस जो बैठा हुआ है आके, तो वो तो जो है वो अमेरिकन है। भाई अमेरिकन पिट्ठू है, सीधी बात है। इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है। वो चाइना भी इस चीज़ से नाराज़ है। इंडिया का जो है वो अलग मुद्दा है कि वो हिंदू पे जुल्म कर रहे हैं। तो दोनों मुल्क बांग्लादेश के खिलाफ है। अब बांग्लादेश के खिलाफ अब तीसरा मुल्क म्यांमार भी है। वह म्यांमार में जो अरकान आर्मी है, बागी आर्मी, उसको जो है सपोर्ट करता है चाइना। अभी ये जी डोवाल साहब जो हैं वो भी गए हुए हैं चाइना के पास और हो सकता है उधर से आर्डर आए हों जी अरकान आर्मी को जी कब्जा करो और इनको थोड़ा सा जो है ना डराओ, बांग्लादेशियों को भी बॉर्डर पे थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा करो। और वही चीज़ हुई और जो है उन्होंने कब्जा कर लिया बांग्लादेश के बॉर्डर जो कि म्यांमार में है, ना कि बांग्लादेश की जगह पे कब्जा किया है। तो पाकिस्तानी तो ऐसे ही 271 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया बांग्लादेश की और ये हो गया वो हो गया। अभी तक तो वो लड़े भी नहीं है बांग्लादेश से और ना कब्जा किया है बांग्लादेश की ज़मीन को। उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश के साथ जो अटैच होता है बॉर्डर वहाँ पे कब्जा किया, लेकिन म्यांमार में किया है। ये चीज़ पाकिस्तानी जो है बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। कंफ्यूज होने वाला कंफ्यूज हो ही जाएगा कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे 271 किलोमीटर कब्जा कर लिया, तो ज़ाहिर है हर कोई कंफ्यूज हो जाता है फिर कि बांग्लादेश में कब्जा कर लिया बॉर्डर के करीब। तो लेकिन ये हालांकि वो अपने एरियाज में ही है। लेकिन हो भी सकता है कि वो अगले हुक्म पे जो है चाइना के हुक्म पे जो आगे बढ़ जाएं। चाइना में अजीत डोभाल साहब हैं, वो सारे ज़ाहिर है मिल के करेंगे, बांग्लादेश को जो है वो एक सबक सिखाएंगे कि या चाइना से मिलो या इंडिया से मिलो, किसी एक से मिलना ही पड़ेगा। अब चाइना और इंडिया के भी तल्कात बेहतर हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है जैसे भी मिलेंगे और वो दोनों से ही मिलेंगे तकरीबन। तो ये चीज़ है। और बाकी रही बात म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम, तो उनको ज़ाहिर है वो जो मार रहे हैं वो भाई अभी मुझे पूरी डिटेल नहीं पता रोहिंग्या मुस्लिम की, क्योंकि कभी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कौन ठीक है कौन गलत है। इसलिए मैं अभी वो नहीं कहूँगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन ये है कि बगावत तो हुई है, बागी फोर्स भी है अरकान। तो बागी बागी क्यों हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, म्यांमार की हमने कभी जो है वो न्यूज़ इस तरह देखी नहीं है। बाकी हमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये वो इन सब का थोड़ा बहुत जो है वो न्यूज़ देखते रहते हैं तो पता चलता रहता है, लेकिन म्यांमार की हमने कभी देखी नहीं है। तो रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो इंडिया में भी हैं, जो कि भाग के गए थे जब वो शुरू में, तो उसके बाद बांग्लादेश में भी 10 लाख हैं और अभी और जा रहे हैं। तो फिर बांग्लादेश वाक़ई यही सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर ये सारे चले जाएँगे रोहिंग्या मुस्लिम। तो इसलिए जो है वो बांग्लादेश को थोड़ा-सा जो है सोचना चाहिए और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और मैं वही कहता हूँ कि इस तरह तो यकीन करें जिधर भी नज़र मारे ना दुनिया में, जिधर भी, हर तरफ जंग ही छिड़ी हुई है। हर तरफ कोई ना कोई बागी है, कोई ना कोई जो है अपने मुल्क को बचा रहा है, कोई अपने मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ ही ये सारा कुछ चल रहा है। चाइना और इंडिया की कितनी मतलब कि आपस में रही है, चाइना की अमेरिका के साथ है, चाइना की वो ताइवान के साथ है, इंडोनेशियन सब मतलब आगे पीछे झड़पें चलती रहती हैं उनकी। उसके बाद रशिया की यूक्रेन के साथ, तो इसराइल की जो है फ़लस्तीन के साथ, उसके बाद ईरान, इराक और ये शाम, शाम में जो है वो क्या बगावत हुई है और वहाँ पे भी ये सारा कुछ हुआ। और देख लेंगे मतलब कि हर जगह जो है वो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। पाकिस्तान में देख लें रजीम चेंज हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी तालिबान जो है आगे कब्ज़ा किया। तो कोई मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई ऐसा खित्ता बचा होगा कि जहाँ पे जो है वो या तो बगावत नहीं हो रही या किसी मुल्क से लड़ाई नहीं हो रही या अपने मुल्क के जो है वो रजीम चेंज नहीं हो रहे। कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा होगा अब तो। कनाडा का मसला अलहदा से इंडिया के साथ चल रहा है, वो तो सबको ही पता है। अब यूरोप जो है वो भी रशिया के साथ जो है वो थोड़ी बहुत सर्द जंग में है और उसके बाद जो है वो मतलब आने वाले वक़्त में वर्ल्ड वॉर 3 होने ही वाली है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो मुल्क सुकून में तो है ही नहीं है भाई, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये हमारा जो हिस्सा है, ये अमन से रहे यार, कम से कम, क्योंकि मैंने कभी इनको अमन में देखा ही नहीं है। जब से वो संभाला है तो कोई ना कोई लड़ ही रहा होता है यहाँ पे इस खित्ते में। तो चाहता हूँ कि ये खिता जो है वो अमन जो है वो इसमें हो और सब मिल-जुल के रहें और ये एक स्ट्रॉन्ग खिता बने। बाकी देखते हैं अब बांग्लादेश क्या फैसले लेता है, बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेश के साथ जो अराकन जो अपना आर्मी है वो क्या करती है, ये तो वक़्त ही बताएगा अब। इंडिया के साथ उनका क्या होता है। बिल्कुल, ये बांग्लादेश के लिए दुआ ही कर रही है क्योंकि उन्होंने पंगा ले लिया है।
और इंडिया से लिया है और अब इंडिया कर रहा है और उन्हें एट दी एंड बोल भी दिया है लोग सर ने कि अब हमारा हाथ हुआ या ना हुआ समझ जाए अगली बात। तो चलें वो प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इंडिया भी इन रियलिटी अमेरिका की तरह रिएक्ट कर रहा है इन दैट टाइम। जो नीचे कंट्रियां हैं उसके ऊपर अमेरिका की तरह एक्ट कर रहा है जैसे अमेरिका करता है, और वो दूसरी नीचे जो कंट्रीज हैं उनको दबाता है, उनको उठने नहीं देता। और लेकिन अनदर हैंड बांग्लादेश के लिए इंडिया ने बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। उनको आज़ादी देने वाले वही हैं, उनको बनाने वाले खड़े करने वाले उनके पाँव पे वही हैं, तो उनका बनता है उनकी तरह। इंडिया के लिए ना बांग्लादेश एक बच्चा था और वो पहले तो अकेलियाँ करता रहा इधर उधर, लेकिन फिर जब वो बगावत पे आया, बागी हुआ है और नमक हरामी की है, तो फिर उसके बाद इंडिया ने कहा चलो अब वो बेटे वाला सिलसिला ख़त्म करते हैं, अब वन ऑन वन जो है आपको आड़े टेढ़े हाथों लेते हैं। तो वही अब इंडिया कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी देखा जाए भाई तो बांग्लादेश अभी बिल्कुल गिरा हुआ है और उस पे कोई भी हमला कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो डरा डरा सहमा सहमा और जनाब मछली मारने पे पाबंदी और फलानी जगह पे पाबंदी, और फिर वो चीज़ें होंगी क्योंकि वो चाह रहा है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेप ना हो जिसको लेकर वो म्यांमार जो है उनकी वो जो रेबल्स हैं वो भड़क जाएं, क्योंकि वो बॉर्डर्स पे हैं। तो ये ना हो कहीं वो चढ़ाई कर दे और बाद में मसला बना हो, तो उस चीज़ को वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और नो डाउट जब अर्जा आपकी नीचे जा रही हो और गिरी हो तो फिर आप जो है वो सोचते हैं कि कोई ना कोई हल जो है उस चीज़ का निकल जाए। बहरहाल देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है, इंडिया कितना प्रेस करता है उनको। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी। और इन भाई साहब की जो ओपिनियन आप लोगों ने सुन ली है और उसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन नहीं तेरे तक कोई ओपिनियन रखना उन्होंने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।